बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो कि पार्ट 3 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का, उसमें हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन थ्योरम की। और मॉड्यूलेशन थ्योरम बेसिकली हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जब हमारे पास एक फ़ंक्शन हो और उसके साथ कोसाइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर मॉड्यूलेशन थ्योरम हमें हेल्प आउट करता है कि हम डायरेक्टली इस तरह की प्रोडक्ट की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर प्रूफ करेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग द मॉड्यूलेशन थ्योरम फाइंड कर लेंगे। मॉड्यूलेशन थ्योरम की स्टेटमेंट स्टेट करती है कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ बार ऑफ ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हों, तो जब हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट आ जाए तो फिर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली होगी 1/2 और ब्रैकेट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एफ बार ऑफ ओमेगा में सिंपली ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस ए रिप्लेस कर देंगे। ए हमें यहाँ से मिलेगा और प्लस करेंगे, फिर एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए कर देंगे, ठीक है। ओमेगा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस ए। ये उस सूरत में होगा कि जब इस फंक्शन में जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके साथ कोसाइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब अगर इसी फंक्शन के साथ साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिंपल इतना सा फ़र्क आएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा और फिर अगेन एफ बार ऑफ ओमेगा में ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, माइनस करेंगे। जब कोसाइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे सिंपली प्लस था, लेकिन इस बार माइनस है। फिर एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए लिखेंगे, सिंपली ओमेगा को ओमेगा प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन में। टास्क सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट में से एफ ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, ए को आइडेंटिफाई करना है और सिंपली ओमेगा की जगह पे एक बार ओमेगा माइनस ए ओमेगा प्लस ए सब्सटीट्यूट कर देना है। ये है फॉर्मूलाज जो आपने याद रखनी है ताकि एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह की प्रोडक्ट अपेयर हो जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्टली इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स की तरफ। पहले पार्ट नंबर 1 की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम कॉज ऑफ ए एक्स की कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब है कि जहाँ पर कॉज ऑफ ए एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम इस टर्म को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। नाउ 1/2 कॉमन ले लेंगे इस प्रोडक्ट में से और बाहर लिख लेंगे। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ठीक हो गया। अब बारी बारी जो है हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो ऑपरेटर होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आयोटा ए एक्स एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ठीक हो गया। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में हम इस तरह की टर्म की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑन द ओमेगा एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग इस टर्म का आंसर था जी एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए। इस टर्म पे गौर करें तो इसके लिए भी हम वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था तो ओमेगा माइनस ए लिखा है हमने, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस ए आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। दिस इज सिंपली ओमेगा प्लस ए। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ ए एक्स इक्वल है 1/2 एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए प्लस एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे अब हम पार्ट नंबर 2 को भी प्रूफ कर लेंगे और इस बार हम साइन ऑफ ए एक्स को इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लेंगे। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन ऑफ ए एक्स की वैल्यू विच इज़ ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स ओवर 2 आयोटा। अगेन इसी तरह से 1/2 आयोटा कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। ऑपरेटर को टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स और दूसरी बार अब सेंटर में यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और फिर से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ई की पावर में माइनस आयोटा ए एक्स और 1/2 आयोटा
कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, सो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अगेन पार्ट 2 को इस्तेमाल करते हुए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे। सो इस तरह के फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट की थी एज एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में है, सो आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए माइनस एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए। सो हमने प्रूव कर दिया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओवर 2 एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए माइनस एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए। अल्टरनेटिवली इसे यूं भी लिखा जा सकता है, अगर माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिंपल, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर आप इसको एग्जामिन करें तो देखें इसे यूं भी लिखा जा सकता है, cos ऑफ बी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos ऑफ बी एक्स, या फिर यूँ कर लें 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos ऑफ बी एक्स। ठीक हो गया। और इतने पोर्शन को अगर एक फंक्शन कह लें एंड दिस इज़ अनदर कोसाइन फंक्शन, तो वही थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई मॉड्यूलेशन थ्योरम की जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही जगह पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी फ़र्क और नहीं है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, एज बाय मॉड्यूलेशन थ्योरम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इस बार हम भी यहाँ पे बी एक्स से लिख लेंगे। ठीक है, जस्ट पैरामीटर का नेम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 एफ बार ऑफ ओमेगा, तो हमने उसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, ओमेगा माइनस बी प्लस एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस बी। सो हमारा बेसिक टास्क क्या है, हमने पहले तो एफ बार ऑफ ओमेगा फाइंड करना है यूजिंग दिस फंक्शन, और उसके बाद हमने बी को फाइंड करना है ताकि हम ये साइड लिख सकें। सो एफ ऑफ एक्स वी नो दैट हेयर इज़ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन द पार्ट 1 ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म सिमेट्री प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू दिस फंक्शन। सही हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा तो आ गया। अब हमने फाइंड करना है बी, जो कि बी के ही इक्वल है क्योंकि इसके जगह पे कुछ भी और नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ, सो ये बी ही है। तो हमें लिखना होगा जी एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू पाई ओवर ए ई की पावर माइनस ए। ओमेगा की जगह पे सिंपली रिप्लेस कर दें ओमेगा माइनस बी। इसी तरह से लिखना है एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस बी, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, जहाँ पर ओमेगा है ओमेगा की जगह पे आपने बी लिख देना है। तो मतलब ये दोनों टर्म्स आ चुकी हैं, ये रही, और इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ बी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2, और एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस बी की वैल्यू प्लस और एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस बी की वैल्यू लिख लेंगे। फोकस करें तो देखें यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, सो पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो गई। ए भी यहाँ से कॉमन आ रहा है 1 ओवर ए, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मॉड्यूलेशन थ्योरम को इस्तेमाल करने से फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना कितना आसान हो गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन इस फंक्शन को यूँ लिखा जा सकता है, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ना एफ ऑफ एक्स को, और जो फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस बार साइन का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। इस फंक्शन की ऑलरेडी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं विच वी नो दैट एफ बार ऑफ ओमेगा के इक्वल, उसे उसका ऑब्वियसली ओमेगा का फंक्शन है तो उसे नाम दे लें एफ बार ऑफ ओमेगा का, तो वो है जी हमारे पास पाई ओवर ए ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ ओमेगा। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट करना था एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए और एफ बार ऑफ ओमेगा प्लस ए, तो हम डायरेक्टली यूजिंग द मॉड्यूलेशन थ्योरम इसकी अब हम पूरी ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओवर 2,
फिर हम लिखेंगे एफ बार ऑफ ओमेगा माइनस ए, ओमेगा की जगह पे हमने ओमेगा माइनस ए लिखना है, लेकिन यहाँ पे बी है पैरामीटर, तो मतलब हमने क्या लिखना है, ओमेगा माइनस बी। सो रिप्लेस कर लेते हैं सिंपली ए और ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस बी। जो यहाँ पे वैल्यू होगी हमने ओमेगा में वही सब्ट्रैक्ट करनी है और वही ऐड करनी है। फिर यहाँ पे माइनस, और अब हमने लिखना है एफ बार ओमेगा प्लस बी, ठीक है, ओमेगा में बी ऐड कर देंगे। सो पाई बाई ए ई की पावर माइनस ए ओमेगा प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगेन हम यहाँ से पाई बाई ए कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई ए। सो दिस वाज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन। कितना आसान हो जाता है ना मॉड्यूलेशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना। इसीलिए इन थ्योरम्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखना चाहिए ताकि टाइम की सेविंग हो सके। अब देखें, अगर हमें पर्टिकुलर फंक्शंस गिवन हो, मतलब पैरामीटर बी और ए की भी कुछ वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे यहाँ पे बी की जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि 1 है, ठीक है, और इसके अलावा ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, 2 होगी। सो हमारे पास यहाँ से ए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हम चेंजिंग्स कर लेंगे इसी के अंदर। सो यहाँ से ये हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर्ड। अगेन इसको यहाँ पे लिखना चाहें, दिस इज़ 2 स्क्वायर्ड एंड दिस इज़ 1, हटा दिया उसको। ए की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 लिखना है, लिख दिया। यहाँ पर भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये हट गया, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और बी की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट 1। सो ये देखें सिंपल। इसकी जब आपने याद कर लेनी है, फिर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हों, इनकी आप उनको इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली इस तरह से मॉड्यूलेशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो ये 2.2 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 4k। चलिए मॉड्यूलेशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं और एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक फ़ंक्शन रहा, इसे एफ ऑफ एक्स कह लें और उसके साथ एक कोसाइन फंक्शन ऐड हो रहा है, पैरामीटर यहाँ पे 2 के इक्वल है, ठीक है। सो आप इसे कह लेंगे दैट b इज़ इक्वल्स टू 2। अब अगर इस फंक्शन पर फोकस करें, सो लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, विच इज़ इक्वल्स टू 2a ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 4 लिखा हुआ है, सो हमें भी यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी जी इक्वल्स टू 8 ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर, so which implies that f bar of omega which is equals to the Fourier transform of the function e की power 4 mod of x and it is ultimately equals to 8 over 16 plus omega square। अब हम इसमें ही ओमेगा की जगह पे एक बार रिप्लेस कर देंगे ओमेगा माइनस 2 और एक बार हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस 2 यूजिंग द मॉड्यूलेशन थ्योरम। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2x होगा जी 1 ओवर 2, जो कि फॉर्मूला का था। सिंपली यहाँ पे अब हमने ओमेगा की जगह पे ओमेगा को रिप्लेस कर देना है ओमेगा माइनस 2 के साथ पहले, ठीक है, और फिर ये होल स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में प्लस था, फिर अगेन वही फॉर्मूला और बस ओमेगा की जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा प्लस 2 और होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन। आप चाहें तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस भी कर सकते हैं, स्क्वायर्स ओपन कर लें, एलसीएम्स ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज़ वे इजी एंड द बेसिक थिंग। हमारा टास्क है यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म्स कैलकुलेट करना यूजिंग द मॉड्यूलेशन थ्योरम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चले एक और प्रोडक्ट के हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का है, ठीक है। हम अगर देखें लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब आएगा ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच वाज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पाई बाई ए।
e की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। कंपेयर करें अगर दोनों को तो a की जगह पे यहाँ पे 2 है, सो हम a की जगह पे 2 को रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे भी आ जाएगा डॉट 2 और अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 8। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पाई बाय 2 e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 8। अब सिंपली हम मॉड्यूलेशन थ्योरम को इस्तेमाल कर लेंगे जिससे फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी इस फंक्शन की। और मॉड्यूलेशन थ्योरम में हमें पता है कि जब साइन का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सबसे पहले हम माइनस आयोटा ओवर 2 लिख लेते हैं। फिर एफ बार ऑफ ओमेगा में ओमेगा माइनस दिस पैरामीटर करना होता है, ठीक है, जो यहाँ पे बी था तो मतलब ओमेगा माइनस 3 करना पड़ेगा। सो इट विल बी पाई बाय 2 ई की पावर माइनस ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस 3 स्क्वायर ओवर 8। फिर आगे माइनस है, फिर अगेन वही फंक्शन लिखेंगे लेकिन ओमेगा की जगह पे इस बार ओमेगा प्लस 3 लिखेंगे। स्क्वायर रूट पाई बाय 2 जो है कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, सो उसे हम बाहर लिख लें अगर तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, माइनस आयोटा ओवर 2 डॉट स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 और ब्रैकेट में टर्म्स आ जाएंगे विदाउट दीज स्क्वायर रूट्स, सो लिख लेंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर एंड साइन ऑफ 3x। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें एंड दैट्स इट। सो ये आज हमने सीखा जी मॉड्यूलेशन थ्योरम और इसकी हमने 4 से 5 एग्जांपल्स भी की हैं, थ्योरम को भी प्रूव किया है एंड इट वाज वेरी इजी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। सिमेट्री प्रॉपर्टी के लिए पार्ट 1 देखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 2 में आप सीखेंगे शिफ्टिंग ऑन दी ओमेगा एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑन दी एक्स एक्सिस प्रॉपर्टीज़ को, सो वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम जब प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं तो ही हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी होती है। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर और अपकमिंग लेक्चर में हम सीखेंगे जी स्केलिंग प्रॉपर्टी फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे।